इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दिन समय निकल रहा है, समय निकालना है, समय में जीना है। समय निकल रहा है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी समय तो निकलेगा। सूर्य उदय होता है तो अस्त होना उसका तय है। अपनी जिंदगी हम ना निकालें तो वो तो निकलेगी। जब शुरुआत हुई है तो अंत तो आएगा ही आएगा। समय निकल रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। और हम कह देते हैं हमारा इतना समय निकल गया। जिन जीवों का समय निकल रहा है वे जीव अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समय निकल रहा है। दूसरा व्यक्ति वो मजबूर है, निकाल रहा है समय, काट रहा है समय, समय निकाल रहा है। जैसे बने तैसे जिंदगी निकल जाए। सुबह हुआ है शाम निकल जाए, रात हुई है रात निकल जाए। जिंदगी में जो सब आया है समय वह निकल जाए। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली माना जाता है। वो व्यक्ति ना भाग्यशाली है ना दुर्भाग्यशाली है जिनको फीलिंग नहीं होती समय निकल रहा है। ऐसे व्यक्तियों को ना हम दुर्भाग्यशाली कहेंगे और ना भाग्यशाली कहेंगे, क्योंकि उनका समय निकल रहा है। लेकिन वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली माना जाता है जो समय निकाल रहा है। कई बार जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं कि दिन काटे से नहीं करते। कोई तकलीफ हो जाए ना तो सुबह होता ही नहीं, पता नहीं लंबी रात हो जाती है। कितनी बार घड़ी देखते, अभी तो सुबह हुआ ही नहीं। अक्सर कर होता है ना अनंत चतुर्दशी की रात में, है ना। और बच्चियों को होता है मुकुट सप्तमी के दिन, तो रात भर यही पूछती रहती, मम्मी अब कितना समय हुआ। तो कहीं ऐसा अपनी जिंदगी में तो नहीं है कि हम समय काट रहे हैं। जिंदगी काटना है तो कट जाएगी, जैसे तैसे कट रही है। एक दिन निकल गया, हो गया, दूसरा दिन चालू हो गया, ये भी निकल जाएगा। ऐसी फीलिंग यदि तुम्हें कभी हुई हो या कभी हो जाए, समझ लेना तुम्हारे बहुत जल्दी और ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और तुमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारा दिन हम निकाल रहे हैं। जिंदगी निकल रही है। गई बहुत, रही थोड़ी थोड़ी भी। बूढ़े आदमी कहते हैं ना जब झगड़ा करते हैं, अरे भैया ठीक है अब थोड़ी सी जिंदगी और है, ये निकाल लेता हूं, निकल जाएगी। इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई तो ये भी निकल जाएगी। ऐसा कभी बोला मत करो।
वह व्यक्ति है जो भाग्यशाली है, जो कहा कहे कि ना मेरा समय निकल रहा है, ना मैं समय निकाल रहा हूं, मैं तो समय के साथ जी रहा हूं। जीने का आनंद, मैंने दिन निकाला नहीं है, मैंने दिन में कुछ कमाई की है। हम इस दिन को अभाग्य माने कि मेरा दिन निकला नहीं है, मैं दिन में जिया है, मैंने काम किया है। ऐसे ही बदकिस्मती नहीं हूं मैं, और ठलुआ आदमी भी नहीं हूं मैं। मैंने दिन में कुछ किया है, ऐसे ही थोड़ी मुझे मिल गया। और शाम को वो कहता है नहीं, समय ने हमें जो जो मौका दिए हम उसके साथ जिए। अशुभ कर्म का उदय आया तो भी मत सोचना कि ये दिन कैसे निकले। नहीं, उस अशुभ कर्म के दिनों में भी मैं कुछ जीऊंगा, कुछ अनुभव करूंगा, कुछ संपदा जोड़ूंगा। वो दिन भी हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अशुभ कर्म का उदय आता है तो ज्ञानी जीव कहता है कोई बात नहीं, ये अशुभ कर्म दिन में भी मैं कमाई करूंगा। ये भी अच्छा आ गया। दुश्मन को पारसनाथ भगवान कहते हैं, वो सामायिक करने बैठे और कमठ आ गया उपसर करने के लिए। 7 दिन तक घोर उपसर किए। पारसनाथ कहते हैं अच्छा हुआ ये आ गया, अच्छा हुआ, अन्यथा मैं 2 घंटे में उठ जाता। इसकी बदौलत है कि 8 घंटे ध्यान करने का मौका मिल गया। क्या सोच है, कहां से शुरू होती है जिंदगी। तुम शुभ का इंतजार करते हो, अच्छे दिन आ जाए, बुरे दिन टल जाए, ये आर्त ध्यान है। अच्छे दिन आ जाए और बुरे दिन टल जाए, ऐसा तुम्हारा परिणाम हो गया। कभी अच्छे दिन नहीं आना, कभी बुरे दिन नहीं टलना आना। बुरे दिन टलेंगे नहीं, अच्छे दिन आएंगे नहीं। जब तक तुम ये कहते रहोगे अच्छे दिन आ जाए, बुरे दिन टल जाए, ये सब विचार आना ही अभिशाप है। अच्छे दिन आ जाए, हे भगवान बहुत देख लिए बुरे दिन, अब तो कुछ अच्छे दिन आ जाओ। जैसे सर्विस वाला कहता है, जब उसके रिटायरमेंट का समय आता है, साहब थोड़ा तो प्रमोशन कर दो, महीने भर को कर दो, कम से कम प्रोमोटेड होके तो मरूंगा। अंत में जो DIG वगैरह जो पद होते ना, ये संतोषी के लिए होते। जिससे उसको रहे कि मैं DIG होके मरा हूं, अंत में बूढ़े ठेले हो जाते ना। राज्यपाल किनको बना दिया जाता है? जिनके राजनीति का एंड। राज्यपाल बनाने का आज पार्टी ने संकेत दे दिया कि बस अब आप चुनाव लड़ने लायक नहीं हो, राष्ट्रपति उसी को बनाते। तो ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि क्या करें, बुरे दिन आ जाए, टल जाए और अच्छे दिन आ जाए, ये भाव अपनी जिंदगी में कभी नहीं। आवाज आ रही भाई? हाँ, बाजू से। आर्त ध्यान कहलाता है। हम ये कला सीखे कि अच्छा हुआ कि कमठ आ गया, ओह बस 2 घंटे ध्यान बैठता, इसकी बदौलत मुझे अभाग्य है जो मुझे 8 दिन ध्यान करने का मौका मिला। रात में तुम्हें ठंड लगती है? लगती है? लगती है। लोग मेरे से कहते मेरा ठंड बहुत है, मुझे क्या बताओगे?
और तुम्हारा ठंड लगे रात नहीं कटे तो कहते बड़ी मुश्किल में रात कटी। और हम लोगों को ठंड लगती है तो ठंड को धन्यवाद देते हैं, वारी ठंड तेरी बदौलत आज 5 मालाएं ज्यादा फिर गई। थैंक्स। ठंड लग रही है, अशुभ है, नींद भगा रहा है, नींद नहीं आ रही है, उसको थैंक्स कहो। तेरी बदौलत है जो आज 5 मालाएं। यदि ठंड नहीं पड़ती तो वो समय किस में निकलता? सोने में निकलता। अच्छा हुआ 5 मालाएं निकल गई, थैंक्स। बस अच्छे दिन चालू हो गए। ठंड में सारी दुनिया कह रही है बहुत ठंड है, आज नींद ही नहीं आ रही है। और ज्ञानी कहता है बहुत अच्छा दिन है, ठंड पड़ रही है तो 5 मालाएं ज्यादा फिर गई। तत्व चिंतन हो गया। क्या कहते, जिंदगी निकल गई सोते सोते। कम से कम ठंड ने हमें कुछ सोचने का मौका दिया, सोचने का मौका दिया। ऐसे कोई अशुभ कर्म उदय आ जाए तो ज्ञानी सोचता है अच्छा है। वैसे मेरे मंदिर जाने का भाव नहीं हो रहा था, संकट आ गया तो शांति धारा का लेने का भाव हो गया, अच्छा हुआ। लोगों ने पहले भी कहा था कि भैया शांति धारा की बोली ले लो, हमने नहीं ली। काय को ले, तकलीफ है ही नहीं। तुम सुख में कभी धर्म करने वाले नहीं बेटा, मुझे मालूम है। तुम्हें सुख आया नहीं और तुम सबसे पहले क्या छोड़ते हो? धर्म। सबसे पहले पट्टा छोड़ता है धर्म। अमीर आदमी सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? एक गांव था तो उनका महाराज जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आशीर्वाद दो अच्छा हो जाए। हमने भी ठीक है आशीर्वाद दे दिया, शांत भी अमीर हो गए। दूसरी बार 8-10 साल बाद हम वहां पहुंचे। मैंने कहा भैया कहाँ गए सब लोग? कि महाराज चले गए। बोले क्यों? बोले सब अमीर हो गए तो सब भग गए। और हम गांव वालों को अब अमीर बनने का आशीर्वाद देते ही नहीं, क्योंकि ये अमीर हुए नहीं और गांव छोड़ा नहीं। भगवान से भगवान बोले और बना ले अमीर, मेरे से ज्यादा अकल तेरे में है ना, मैं जैसे तैसे इनको टिका के रखा था, लेकिन तूने तो बस प्रभाव में आ गया, इनकी बातों में आ गया। मैंने भगवान आप सर्वज्ञ हो, आप तीनों काल की बात जानते हो। हम सर्वज्ञ नहीं, हमें वर्तमान है याद है। ये रो रहे थे, कह रहे थे तो मैंने दे दिया आशीर्वाद। अब देख ले क्या हुआ। अब मेरा इंतजाम कर। मैंने कि भगवान वहीं भेजे देते जहां ये लोग गए। क्या बात है महानुभाव, कैसी है दुनिया। हम अमीर हो जाएंगे तो हम मंदिर भी छोड़ देंगे, हम अधिक पढ़ लिख जाएंगे तो माँ बाप भी छोड़ देंगे, और पढ़ लिख जाएंगे तो हम देश भी छोड़ देंगे। क्या है, कौन पढ़ाएगा तुम्हें? कैसी योग्यता पाओगे? तुम्हें जैसे बहुत अच्छी योग्यता मिली, अच्छे नंबर लाने वाला अच्छा योग्य व्यक्ति देश छोड़ रहा है। जितने भारत देश के अच्छे लोग हैं वे कहां जा रहे हैं? और यहां कौन बचा है? गधा। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे आदमी सब जा रहे हैं। जिन मां कह रही मैं क्या गलती कर रही हूं, मैं अपने बेटों को अच्छा बनाती हूं, जैसे ये अच्छा बना नहीं और इसने सारा विश्व भारत से चल रहा है। अमेरिका 80% अमेरिका के पास जो अकल है वो भारतीय लोगों की है। पूरे अच्छे अच्छे पोस्टों में सब पे भारतीय बैठे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था यदि यही हाल रहा तो अमेरिका भारत हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट भारतीय, हर दिमाग में जहां देखो वहां भारतीय भारतीय भारतीय।
पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल गए हैं भारतीय। यानी जितने अच्छे अच्छे लोग थे वो सब विदेश चले गए। हमारी मान्यता में जन्म दिया, हमारी मान्यता में अच्छा बनाया, लेकिन जब लाभ की बात आई तो तुम कहां चले गए? विदेश चले गए। क्यों बनाएगी पृथ्वी तुम्हें अच्छा? तुम्हारी दशा उस कन्या के समान है जो कन्या जन्म लेती है माँ बाप के यहाँ, पलती है माँ बाप के यहाँ, सेवा कराती है माँ बाप से, खर्चा कराती है माँ बाप से। जब माँ बाप को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो पराये घर चली जाती है। नारी जीवन का सबसे बड़ा निकृष्ट कार्य है ये, सबसे बड़ा निकृष्ट, और कोई इतने ज्यादा नहीं है। माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, और जैसे माँ बाप की जरूरत की बात आई तो दूसरे घर जाना पड़ता है। नारी जीवन का सबसे बड़ा विषय यही आज मैं देख रहा हूं। जिसको ये माँ अच्छा बनाती, पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया और अच्छा बने, और तुम विदेश चले गए। माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कर्जा करके पढ़ाया, सब कुछ करके पढ़ाया, बहुत अच्छा बनाया, और जैसे अच्छा ऑफिसर बनता है वो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, जानी पड़ता है। अब बताओ, तुम्हें इतना योग्य माँ बाप ने बनाया, योग्य बनने के बाद तुम्हारी सेवा माँ बाप को मिलना चाहिए थी, लेकिन तुम्हें सर्विस में जाना पड़ा। वो साड़ोरा में बैठे माँ बाप और पट्टा बेंगलोर में जाकर के सर्विस कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्या काम के, काय के बेटे हैं, काय के बाप हो, किसके लिए पैदा किया, काय को इतने कष्ट उठाए, क्या लेना देना था, मतलब क्या था? ये संसार व्यवहार का घर है। नीति में कहा है तुम दूसरे की सेवा इसलिए करना, कल वो तुम्हारे काम आएगा। तुम बच्चों को पालो 25 साल, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो बुढ़ापे में तुम्हारी जिंदगी निकालेगा 25 साल, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। दोनों का कल्याण है दोनों का कल्याण है। बच्चा जन्म लेकर 25 साल तक कमा नहीं सकता तो बाप कहता मैं कमाऊंगा, और बुढ़ापे में बाप नहीं कमा सकता तो बेटे को कहना चाहिए पापा अब मैं कमाऊंगा। ये है व्यवहार, ये है प्रकृति के नियम। मनुष्यों में क्यों संतानें होती हैं, देवताओं के नहीं होती? क्योंकि देवताओं की सबसे बड़ी विशेषता है उनके बचपन और बुढ़ापा नहीं होता। बचपन होता नहीं है और बुढ़ापा और सेवा की कोई जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए वहां माँ बाप नहीं होते, बेटे नहीं होते। लेकिन मनुष्यों में सबसे ज्यादा 2 ही योनियों में माँ बाप होते हैं, बेटे होते हैं, त्रियंचों में और मनुष्यों में। त्रियंचों का भी कोई मतलब नहीं, मनुष्यों में। प्रकृति ने कहा मनुष्य जब भी जन्मेगा 20-25 साल तक वो कमाने के योग्य नहीं रहेगा तो उसको माँ बाप दे दिए। तुझे माँ बाप कमाएंगे, खिलाएंगे, तुझे बड़ा करेंगे। फिर अंत में कहा कि तू जैसे ही बूढ़ा हो जाएगा, कमा खा नहीं पाएगा, तो तेरे लिए अंतिम पूरे 25 साल बुढ़ापे के बेटा कमाएगा, तुम खाना। बचपन में बाप कमाएगा, बेटा खावे, बुढ़ापे में बेटा कमावे और बाप खावे। ये है प्रकृति का नियम, और आज सब प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं। 90% बेटे बाप की कमाई तो खा रहे हैं, बाप से सेवा तो करा रहे हैं,
बाप की गोदी में तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन कितने % बेटे हैं जो अपने बाप की सेवा कर रहे हैं? बाप को अपनी गोदी में सिर रख करके सिर सहला रहे हैं, अपनी कमाई से माँ बाप की जिंदगी चला रहे हैं। अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे तो सर्विस में चले गए, अच्छे तो। अब यदि माँ बाप के बुढ़ापे में कोई काम आ रहे हैं तो गधा चंद काम आ रहे हैं। हाँ। अब घर में कौन सा छोकरा बचो जो चौथी में 4 बार फेल हो, 5वीं में पहुंचे ही नहीं। ऐसे बेटे काम आएंगे बुढ़ापे में, जो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, ज्यादा कमा नहीं पाए, ज्यादा योग्य नहीं बन पाए, तो वे काम आएंगे। और ज्यादा पढ़ाया लिखाया गया। ये पंचम काल है, इसलिए ऋषभ देव ने नौकरी नहीं कही थी। इसी कारण उसने कहा सबसे ज्यादा जिसको पढ़ाया लिखाया है वो सबसे पहले माँ बाप के पास रहना चाहिए। वो कहना चाहिए नहीं माँ बाप आपने मुझे पढ़ाया और आपके ही काम नहीं आऊं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भाई तुझे बेंगलोर की फैक्ट्री का 50 लाख का पैकेज है, तो कहेगा 50 लाख के पैकेज के योग्य किसने बनाया? आपने। तो ये 50 लाख का पैकेज का हुनर मैं आपको दूंगा, आपने ही मुझे योग्य बनाया है और मैं यही कुछ ऐसा करूंगा। यही उन कंपनी वालों ने मुझे योग्य नहीं बनाया है, उन्होंने पढ़ाया लिखा नहीं, आपने पढ़ाया। मैं यही कुछ ऐसा करूंगा कि 50 लाख तो भले ना मिले, लेकिन 25 लाख में मैं माँ बाप के साथ रहूंगा, मेरी शक्ति मेरा हुनर इनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला। कोई नहीं सोचता, कोई विचार नहीं करता, कोई विचार नहीं कर रहा है। यही धर्म क्षेत्र में है। आपको जैसे मैं समृद्ध हो जाओ, अमीर हो जाओ, तुम तुरंत बोलो पारसनाथ बहुत अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? गाओ भजन, हे पारसनाथ तुम हमें प्राणों से प्यारे हो। हाँ, भगवान से हमने पूछा भगवान ये सही बोल रहा है कि नहीं? बोले पा कर दिए। हम तो बातों में आ जाएंगे, हम तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम साधु महाराज लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, आपकी बातों में इतने जल्दी आ जाते हैं, तुमने रोया नहीं और हम पिघले नहीं, और इतने जल्दी आ जाते, इतने जल्दी आ जाते। तुमने कह दिया महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, हमने मान लिया, हो बेटा सब शुद्ध। कितने सरल होते महाराज। लेकिन भगवान कहते बेटा ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पारसनाथ हमें प्राणों से प्यारे हैं, अभी हाल इसके पास समृद्धि आ जाने दो, थोड़ा इसके पास 10-20 करोड़ रुपया आ जाए और फिर कहे कि भगवान आपकी मेहनत से, आपके आशीर्वाद से मैं अमीर हुआ हूं, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो अमीरी मैं तेरे चरणों में भोगूंगा, क्योंकि तूने बनाया है, तूने मुझे बनाया है, तेरी कृपा से मैं बना हूं, तेरा आशीर्वाद। यदि सच्ची लगन है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है पारसनाथ बाबा का है, बोलो ये मौका सोचोगे भगवान आपने इस योग बनाया है। मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था,
आज मैं इसके योग्य बना हूं, तो फिर तूने मेरा मकान बना दिया, तूने मुझे धनी बना दिया, अब देखो भगवान मैं तेरे लिए क्या करता हूं। शारोरा की जिन लोगों ने दान दिया है, और जो लोग, कितने लोग हैं, क्या कभी सोचोगे तुम? तुम्हें शहर में रहने की योग्यता आ गई, तुम वहां महल बना सकते हो, फैक्ट्री खोल सकते हो, बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हो, ये समर्थ है। फिर क्या आप पारसनाथ के संबंध में सोचोगे कि उठाई अटैची चल दोगे? झूठ मत बोलना। आज का प्रवचन उन्हीं के सामने हो रहा है। हाँ, क्या है, क्या है ये? तुरंत जाकर के छोड़ने का भाव करोगे, तुरंत छोड़ दो, कुछ भी नहीं सोचोगे। अरे भाई अब महाराज जी छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे, अब वो तो लगा ही रहता है। कर्म कहता है क्या किया तूने? समृद्ध होकर के तू छोड़ने का भाव कर रहा है पारसनाथ का। ठीक है, इस बार गलती हो गई तुझे अमीर बना करके। वैष्णव दर्शन में आया कि जब रावण को वरदान मिला, जा तू सबसे ज्यादा शक्तिमान होगा, सबसे ज्यादा शक्तिमान होगा। महादेव ने वरदान दिया। वो वरदान पाने के बाद क्या कर गया? कैलाश पर्वत को उठा के फेंक लगा। महादेव कहते क्या कर रहा है? तो आप भगवान मेरे पास शक्ति है। अरे मैंने शक्ति दे करके गलती कर दी। क्या भगवान ने अपन को अमीर बनाकर गलती कर दी? बाप ने तुम्हें पढ़ा करके गलती कर दी, बाप ने तुम्हें पढ़ा कर गलती कर दी। आज वो अकेले के अकेले हैं बुढ़ापे में। तुम्हें जरूरत थी जब माँ बाप तुम्हारे साथ थे, माँ बाप को जब जरूरत है तुम कहाँ हो? तुम कहाँ? तुम्हें माँ बाप की जरूरत थी तो माँ बाप तुम्हारे पास थे कि नहीं? बोलो, शारोरा के अंदर ही बताओ। जिस बचपन में जिस समय माँ बाप की जरूरत थी, माँ बाप तुम्हारे साथ थे या नहीं? वो व्यक्ति हाथ उठाए जिसका जब जरूरत थी माँ बाप की बचपन में, तो माँ बाप भी उसके साथ नहीं थे। एक उठाया, बहुत अच्छा। माँ बाप चले गए थे, जा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है। मैं चिंता मत करना, मैं तेरे पक्ष में रहूंगा और मम्मी पापा को निपटाऊंगा। जन्म के बाद गए कि जन्म के पहले गए? हैं? जन्म के बाद गए तो कम से कम जन्म तो देके गए बेटा। माँ बाप कभी लेकर नहीं मरते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ दे करके ही मरते हैं। लेकिन कितने माँ बाप हैं दुनिया में जिन माँ बाप को जरूरत है बेटे की, लेकिन बेटा उसके पास नहीं है। माँ को जरूरत है बहू की, लेकिन बहू उसके पास नहीं है। बेटी तो वैसे ही नहीं है। बेटी समाज की व्यवस्थाओं के कारण चली गई, बहू झगड़ा करके चली गई, और बेटा पढ़ लिख करके चले गए। ये तीनों लुटेरे थे और तुम लुट गए। लुटेरा किसे बोलते हैं? अपना बांधा, बेटा पढ़ लिख कर लूट गया, और बड़ा मीठे वो डाकू तो कम से कम बेटा ऐसी अच्छी तरह से लूटता है
कि तुम्हें खबर भी नहीं पड़ी, तुम्हें तो मजा आता है, बेटा पढ़ गया ठीक है। बेटा पढ़ लिख करके लूट के चला गया, बहू झगड़ा करके चली गई, और बिटिया रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास ने लिखा है, पंडित जी साहब हुए हैं, 10 भये 10 मरे, भये रहे ठूट के ठूट। काय का संतान, काय का सुख, काय का क्या परिणति। तुम बुढ़ापे में भाग्यशाली वो कहलाता है जिस बेटे के जन्म होते ही माँ बाप की गोदी मिले, और माँ बाप वो भाग्यशाली कहलाते हैं मरते समय उनका सिर बेटे और बहू की गोदी में है। या तो 2 स्थान है सच्ची गति के, या तो संन्यास धारण करो, तुम्हारा सिर तुम्हारे गुरु की गोदी में हो। समाधि जब लेते हैं तो जो निर्यापकाचार्य होते हैं वे उसके गुरु बन जाते हैं। मरण करने के लिए बड़े की गोदी चाहिए, असमर्थ में बड़े का सहारा चाहिए। उस समय निर्यापकाचार्य और छपक को अपनी गोदी पर सिर रखते हैं, उनके शरियाने बैठ करके उसको सहलाते हैं और उसको क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। तो भाग्यशाली है छपक, वो भाग्यशाली है छपक जो मरण करते समय उसके शरियाने दिगंबर जैन साधु बैठे हों, वो गुरु। वो गुरु दीक्षा देने वाले चले जाएं तो कोई बात नहीं, वो किसी मुनि को गुरु बना लेगा, जिसे हमारे अन्य का आचार्य बोलते हैं, वो अपना बना लेगा। और गुरु शरियाने बैठे संबोधन कर रहे हैं और उसके प्राण निकल रहे हैं। आप ग्रस्त या तो गुरु की गोदी में सिर रख के मरो, ऐसा प्रयास करो, ऐसी भावना करो कि वो दिन मेरा कब आएगा जब मेरा सिर गुरु की गोदी में हो और गुरु का हाथ मेरे सिर पर हो, उनके मुख से निकल रहा हो नमो अरिहंताणम, और मैं सुनते हुए प्राण त्याग दूं। सबसे श्रेष्ठ वो नहीं कर सको तो उस अच्छे ग्रस्त के बनने का है जिस माँ बाप का सिर, जैसे जो बेटा माँ बाप की गोदी में जन्मता है वो भाग्यशाली है, जिसको माँ की गोदी नहीं मिलती वो क्या है, अनाथ। कहते भाई इसका भाग्य। ऐसा ही मरते समय जिस माँ बाप का सिर बेटा और बहू की गोदी में रहता है वो बाप भाग्यशाली होता है। बेटा की गोदी पर सिर हो और बेटा उनका संबोधन कर रहा हो और उस समय पिता के प्राण निकल जाएं, जाओ बहुत बड़ा भाग्यशाली मरा है, क्योंकि बेटे ने गोदी में जन्म लिया था और बाप गोदी में मरा है। जाओ तुम्हारी 7 पीढ़ियां अमर रहेंगी, चलती फूलती रहेंगी। रिपीट कर रहा हूं, वो घर भाग्यशाली है जिस बेटे को जन्मते समय माँ बाप की, वो घर भाग्यशाली है जिसके माँ बाप को मरते समय बेटे की गोदी मिले। दो घर कभी उजड़ता नहीं है। बेटे की गोदी में प्राण निकले माँ बाप के, बहू की गोदी में जाओ, बहू की गोदी में यदि सासू का प्राण निकल जाए, उस घर में कभी विधवाएं पैदा नहीं होंगी, वो घर हमेशा फलता फूलता रहेगा, क्योंकि इस घर की सासू का मरण, इस घर की सासू का मरण बहू की गोदी में होता है। किसका मरण? सासू का मरण कहां हो रहा है? बहू की गोदी में होता है। पिता का मरण कहां हो रहा है? बेटी की गोदी में होता है। जाओ तुम्हारा घर फलता फूलता रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कलयुग ने क्या कर दिया?
इन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आज जैसे ही पढ़ लिख करके बेटा बड़ा हुआ है, संभावनाएं ज्यादा हैं। आज युवा वर्ग गांव से खत्म हो रहे हैं, साड़ोरा से युवा मिलते ही नहीं है। सब कहाँ जा रहा है युवा है? पारसनाथ कह रहे हैं बेटा तू मुझे बैठाल के तो जाएगा, अच्छा मंदिर बना देगा, लेकिन ये छोकरे तो भग रहे हैं। तो भगवान कभी कभी मेरे से सलाह भी लेते हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, हमें हमसे क्या करूं, बोल बना तो रहा है। ये जैसे ही समृद्ध होंगे, फलने फूलने का खूब आशीर्वाद दे रहा है, तो ये सब भग जाएंगे और अच्छे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे और ये भग जाएंगे। तो हमने भगवान से कह दिया, भगवान थोड़ी कम अकल देना, कम अकल देना। चौथी में 3 साल फेल करना, बोर्ड में जा ही नहीं पाए, पक्का है वो साड़ोरा में बना रहेगा। कुछ गलत तो नहीं कहा? वो साड़ोरा से बाहर जाएगी नहीं, काय को जाएगी, क्योंकि साड़ोरा के बाहर उसे कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये तरीका बता रहा हूं, भगवान को पसंद आ जाए तो ठीक है। और इनको इतना गरीब मत बना, इतना अमीर मत बनाओ कि शहर के लिए भाग जाएं। तो साड़ोरा जिंदा रहेगा, साड़ोरा के भगवान भी जिंदा रहेंगे और ये मंदिर भी सदा हाउसफुल बना रहेगा। ये तरीका अच्छा लगा कह दो, अभी भगवान से एकदम फाइनल नहीं कहा है, कह दो बिल्कुल मंदिर हाउसफुल रहेगा सदा हरा भरा, क्योंकि कोई कहीं जाएगी ही नहीं। सहमति मिल रही है? हमारा जी ऐसा नहीं करो, थोड़ा कोई दूसरा रास्ता निकालो। तो निकालता है एक रास्ता, तुम वायदा करो कि हे पारसनाथ भगवान, तू कितना भी मुझे अमीर कर देना, मैं बंबई में प्लाट लेने के योग्य भी बन जाऊंगा, लेकिन तेरा शरण, तेरा साड़ोरा नहीं छोड़ूंगा। मैं जाकर अपनी योग्यता बंबई में नहीं दूंगा, मैं अपनी योग्यता से साड़ोरा को बंबई बना दूंगा। बोले भैया, अपनी अकल जाकर बंबई में देना और अपनी अकल से साड़ोरा को बंबई बनाना, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? क्यों भागे वहां? हमें अकल है। मैं यही कह रहा हूं एनआरआई से, क्यों भाग रहे हो अमेरिका? उसी अकल से अपने देश को अमेरिका बना दो, बात खत्म। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और देश का भी विकास हो जाएगा। हम अपनी अकल अमेरिका को दे रहे हैं, हम अपनी बुद्धि अमेरिका को दे रहे हैं, अच्छे लोग अमेरिका जा रहे हैं। उन अच्छे लोगों को सबको मिलकर के मैं अपनी अकल अमेरिका में नहीं दूंगा, मैं अपने देश को ही अमेरिका बनाऊंगा, देश को अमेरिका बनाऊंगा। गुजरातियों में ये अकल आ गई है, गुजरातियों में ये अकल आ गई। मैंने गुजरात में जाके देखा, विदेश जाते हैं वो, पढ़ के आते हैं, पढ़ते वहां है, और पढ़ करके आकर के अपने गांव में अपनी ऐसी अकल लगाते हैं, एक छोटे छोटे गांव को उन्होंने बड़े बड़े शहर बना दिए। गांव वालों से पूछा मैंने, क्या बात? बोले महाराज जी, हमारे बच्चे विदेश पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अकल का लाभ विदेश को नहीं देकर देश में दे रहे हैं। आज गुजरात सबसे रिच है, सबसे समृद्ध है। एनआरआई उनके भी हैं, लेकिन भाई एनआरआई वहां से कमाते हैं और कमाते यहां, और फिर बाद में जब समृद्ध हो जाते हैं छोड़ के अपने देश आ जाते हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी आपके जीवन में, सबके जीवन में नहीं आ रही। सबसे बुरे हाल है हमारे जैनियों के। जैनी के बच्चे सबसे ज्यादा विदेश जा रहे हैं,
बड़े बड़े आदमियों के बच्चे जा रहे हैं विदेश, वो समर्थ सब विदेश जा रहे हैं, विदेश में इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा खर्च सब विदेश में हो रहा है। आज विदेश जितना ज्यादा भारतीय लोग विदेश घूमने जाते हैं उतना विदेशी लोग भारत में नहीं आते। सब देखो, जिसका देखो, अपने देश के लोग विदेश में कितने हैं और विदेशी लोग भारत में कितने हैं? कुछ नहीं। और अपन वो होशियार हैं, वो नहीं आते यहां, अपन जाते हैं। तो ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं एक नीति के नाते, क्योंकि लाइव है ना, सारी दुनिया सुन रही है, एनआरआई भी सुन रहे होंगे अमेरिका में, उनको भी साड़ोरा से संदेशा पहुंच जाए कि हमारा गुरु हमें औकात दिखा रहा है कि तुमसे सबसे बड़ी गलती की उस माँ ने और माँ बाप ने कि तुम्हें पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बनाया, उसका फल उसको क्या मिला? उसको क्या मिला कि बेटा हाथ से चला गया। राजीव गांधी जब ऊपर पहुंचे, एक बहुत अच्छा जोक था। तो गांधी जी ने पूछा ऊपर स्वर्गों में, बेटा राजीव, देश के क्या हाल चाल है? बोले साहब, गांधी जी, बापू जी, देश ने बहुत विकास किया। जिसने देश को उपकार, जिसने देश पे उपकार किया उनको ही निपटा दिया। बहुत विकास हुआ। आपको 3 गोलियां मारी थी, हमारी मम्मी को 30 गोलियां मारी थी और हमें तो बम से उड़ा दिया है। ये है देश का विकास। गलती की तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा दिया, गलती की। कर्म बहुत साक्षी है। वो कहेगा तूने अच्छा बनने के बाद माँ बाप को छोड़ दिया है, उसी समय तुझे अभिशाप लगेगा कि अगले भव में तू माँ बाप के यहाँ पैदा तो होगा लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि अच्छा बना करके तुझे देख लिया, अच्छा पढ़ा लिखा करके देख लिया, जिन माँ बाप ने तुम्हें अच्छा पढ़ाया उसी को छोड़ दिया तूने। दूसरी बार में नहीं, बस एक बार धोखा दे सकते हो। धोखा व्यक्ति कितने बार देगा? एक बार। प्रकृति अपने आप, कुदरत ऐसा निमित्त मिलाएगी तुझे कि तू इतना अयोग्य बनेगा कि बाहर जाने लायक ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार अमीरी पा करके तुम धर्म छोड़ देते हो, अमीरी पा करके तुम साड़ोरा छोड़ दोगे। कर्म कहेगा अच्छा, अगली बार तुम्हें ऐसे गांव में जन्म देगा और इतनी गरीबी देगा कि तुम वहां से छोड़ने का तो क्या, शहर में घूमने में जाने की स्थिति नहीं रहेगी। ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। ये गरीब ऐसे ही नहीं बनते। ये जितने गरीब हैं सब पूर्व के अमीर हैं। ये सब धोखा खाए हुए बैठे। अमीर बन करके तुम धर्म करने की बात सोचो। अमीर आदमी धर्म कम करता है, मंदिर कमाता है, उसके भाव नहीं होते। भगवान कहते हैं इन्हीं ने बनाया, इन्हीं के आशीर्वाद से बने और इन्हीं को छोड़ दिया, इन्हीं को छोड़ दिया आपने। सबसे पहले आप छोड़ोगे। जैसे तुम्हारे पास सुख समृद्धि धन दौलत बढ़ेगा, सबसे पहला नंबर आएगा भगवान को छोड़ने का। महानुभाव सावधान, बहुत गहरी बात है, मोटिवेशन। यदि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि हे प्रभु मैं तेरी कृपा से आज यहां पहुंचा हूं, बस
तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो दुनिया में है, जिसके लिए मैं जा रहा हूं, वही दुनिया तेरे चरणों में बसा दूंगा। आशीर्वाद दो। तो आज भी अमीर हो, कल भी अमीर रहोगे, परसों भी अमीर रहोगे। तुम्हारा जन्म जब जब होगा, तब तब जाकर के तुम किसी राजा के यहां राजकुमार बन के जन्मोगे, छोटे मोटे लोग नहीं। क्योंकि तुमने सौगंध कर दी, भगवान तूने अमीर बनाया है, तूने मेरा मकान बनाया है, तूने मुझे इतना दे दिया है। उपकारी देखना, पापा तूने मुझे ऐसे पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, मेरी फीस ऐसे जमा कराई है। पापा तूने जो मेरे लिए किया है, अब तमाशा देखना, मैं जो तेरे लिए करूंगा, देवता भी आकर उसको देखेंगे। कृतोपकारम न विस्मरंती साधवः। थोड़ा सा कोई उपकार कर दे सज्जन पुरुष पर, वो उसके बदले में जो उपकार करते हैं, उसके बदले में जो उपकार करते हैं, तीन लोक में, ब्रह्मांड में सारा सुभिक्ष सा जाता है। तुमने इतना किया है, अब मैं कितना करूंगा। तुमने इतना किया मेरे ऊपर। माँ बाप का थोड़ा लिस्ट बनाओ, क्या क्या तुम्हारे ऊपर किया है, कुछ ना कुछ तो। अब सच्चा बेटा संकल्प कर ले, पापा तुमने मेरे लिए क्या किया है मुझे पता चल गया। हर बेटा आज चुनौती में आएगा। मैंने सबसे पूछ लिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ ना कुछ किया है कि नहीं? बोलो ना जल्दी। किया है, जन्म तो दिया ही है। बचपन में तुम्हारी गंदगी साफ की है कि नहीं? तुम्हें रोटी बना के खिलाई कि नहीं? तुम्हारा खर्चा पानी उठाया कि नहीं? सब उठाया। बस आज मैं साड़ोरा के सारे सपूतों को एक संदेशा दे रहा हूं, भारत के सभी सपूतों को संदेशा दे रहा हूं जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं, वो समूह दे रहे हैं। आज अपने बाप के पैर छूकर, माँ के पैर छू के करना, पापा तूने जो मेरे लिए किया है, अब मेरा राज जा रहा है, तू बूढ़ा हो रहा है, अब मेरा भी देखना मैं तेरे लिए क्या करता हूं, मैं तेरे लिए क्या करता हूं। और अंत में माँ बाप भी कह दे, मैं बेटा मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तूने तो मुझे, मैं तो तुझे पालना भी नहीं दे पाया, तू बुढ़ापे में मुझे पालना झुला रहा है। वो सुख दो बदले में कि माँ बाप कह उठे मैंने तो तेरे साथ कुछ भी नहीं किया, जो बदले में तूने, ये वरदान चाहिए। बस ये वरदान चाहिए है माँ बाप के तुम्हें, बस और कुछ नहीं चाहिए। सारे भविष्य की जुम्मेवारी मेरी है। एक वरदान माँ बाप कह दे मैं अंत में कि बेटा मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन तूने तो मुझे क्या कर डाला, तू मुझे इतना सुख दे डाला, मैं अपनी जिंदगी में कभी ये सुख नहीं भोग पाया। मैं अपनी जिंदगी में अपने राज्य में वो सुख नहीं भोग पाया जो बेटा मैं तेरे राज्य में भोग रहा हूं। बस ये वरदान तुम्हें मिल जाए, जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में जन्मोगे, एक दिन तुम्हें माता मरु देवी मिलेगी, एक दिन तुम चक्रवर्ती की गोदी में जन्मोगे, क्योंकि तुम्हें एक वरदान है कि माँ बाप ने क्या कह दिया। और अभिशाप क्या है? उल्टा कर, बेटा मैंने तेरे लिए इतना किया है, ये नहीं लेना, ये अभिशाप है। माँ बाप के मन में ये भाव आ गया, मैंने बेटे को क्या किया, मैंने बहू को क्या किया, उसने क्या दिया, ये भाव आ गया, जाओ
अनाथ जन्मोगे, सम्मूर्षणों में जन्म लोगे, माँ बाप ही नहीं मिलेंगे। ऐसा ही ये तो मार्ग एक संदेशा था, भगवान का मंदिर बन रहा है। बोलो सही बोलना। साड़ोरा वालों, इस पारसनाथ की कृपा से तुम्हें क्या क्या मिला है? झूठ बोले कौआ काटे। बोलो क्या मिला है? सब कुछ मिला है ना। बस भगवान का आज अभिषेक करते हुए कहना, भगवान तूने दे लिया जितना देना था, तूने कर दिया जितना करना था, तूने बना दिए सबके मकान, तूने इतना समृद्ध कर दिया कि हम शहरों में जाके भी प्लाट ले चुके हैं। तूने इतना समृद्ध कर दिया, आज मेरे यहाँ गाड़ी घोड़ा है, आज मैं अपने बच्चों को बाहर अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा हूं। तूने कर दिया जितना करना था। अब हे पारसनाथ, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। अब मैं जो करूंगा उसे भी सारी दुनिया देखेगी। एक दिन भगवान को भी कहना पड़ा है, क्या कर दिया बेटा तूने? भक्त, मैं तेरे लिए वो नहीं कर पाया जो तूने मेरे लिए कर दिया। मैं किसी भक्त को 25 करोड़ का मकान नहीं बना पाया, और भक्तों ने मेरा मंदिर। बस वो वरदान, वो ही चाह रहा हूं मैं। भगवान के लिए कुछ नहीं करता हूं, उनको तो क्या जरूरत पड़ी, मतलब ही नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने भक्तों को भगवान का वरदान दिलाना चाहता हूं कि भगवान भी एक दिन कह दे कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया जो तुमने मेरे लिए कर डाला। मेरा मंदिर, जिस दिन पाषाण का मंदिर बनेगा, जिस दिन भगवान की वेदी पर बैठेंगे, जिस दिन पारसनाथ छोटे से बड़े हो जाएंगे, वहां से यहां छोटे हो गए भगवान। मुझे बहुत तकलीफ है। अभी तक मैं तकलीफ में नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि मैं पारसनाथ को हमेशा बड़ा रूप देखा है। वहां हम जब यही भगवान बैठे थे, बड़े बड़े दिखते थे, बड़े। और मुझे बहुत तकलीफ है, भगवान जब से यहाँ आए बहुत छोटे हो गए। और मैं कितना ही छोटा हो जाऊं, मेरा भगवान सदा बड़े रहना चाहिए। अपन इतने बड़े कर दें, इतने बड़े कर दें कि कितने बड़ा मंदिर आ जाए, मंदिर छोटा होगा और भगवान बड़े होंगे। वो वरदान चाहिए मुझे, वो वरदान मैं दिलाना चाहता हूं तुम्हें, वो वरदान दिलाना चाहता हूं मैं। जब पारसनाथ भगवान कहेंगे, बेटा तुम लोगों ने क्या कर डाला, इतना तो मैंने भी तुम्हें नहीं किया जितना तुमने मुझे कर दिया। बस ये वरदान जैसे मिलेगा, यही वरदान हमें एक दिन कुबेर बना देगा, कुबेर बना देगा। यही वरदान, भगवान ने जो नहीं किया अपन ने भगवान को कर दिया। माँ बाप ने जो तुम्हें नहीं किया, तुमने माँ बाप को सुख दे दिया। ये योग्यता तुम्हारे अंदर आना आई चाहिए। आज भगवान कितने सालों से तुम्हें दे रहा है? कल बोल रहे थे ना 1000 साल से। कोई बात नहीं, हम तो 2000 कह देंगे। 1000 साल से, 300 साल से, 400 साल से, 100-200 साल से तो ऊपर ही हो गए ना। बोलो इस पारसनाथ भगवान ने तुमसे क्या लिया है और तुम्हें क्या दिया है? मुझे चाहिए, ये मंदिर कब का मानते हो आप लोग? हैं?
1100 1300 जो आप कहते हो मालूम है। 1300 साल से साढ़ और हमारे हमें 1300 साल का हिसाब चाहिए। तुमने कितना कमाया है? 1300 साल की पीढ़ी, 13 तो मान लो, कम से कम 100 साल की एक पीढ़ी मान लो। 100 साल की पीढ़ियों ने तुमने कितना कमाया है, वो हिसाब चाहिए। और जो तुमने कमाया है वो सब किसने दिया है? इस प्रभु की। 1300 साल से दे ही दे रहा है, दे ही रहा है, हर साल दे रहा है। कभी बच्चे को पढ़ाने दे रहा है, कभी बच्चे को योग्य बना दे रहा है, कभी तुम्हारे मकान और तुम्हारी कितनी कितनी समस्याएं हैं। एक संसारी प्राणी की समस्याएं कितनी होती हैं, उन सब समस्याओं से निजात पा रहा है। 1300 साल से तुम्हें दे रहा है। अब भगवान की बारी है, तुम भगवान को कितना दे पा रहे हो? कितना दे पा रहे? सब भाग गए, सब भाग रहे हो, सब अपनी समस्या लेके बैठे हो। हमें ये चक्कर है, हमें ये चक्कर है, हमें अभी ये है, हमें ये है, हमारे पास अभी ये है, हमें अभी मकान बनाना है, अभी बिटिया की शादी करना है, अभी बेटा की शादी करना है, अब वो विदेश में बेटे को पढ़ाना है। 1000 समस्याएं गिना रहे हो तुम। आज 1300 साल तक देने वाला, 25 साल तक की बाप सेवा करने वाले को पापा का फोन किया, बेटा आजा, पापा नहीं आ सकता हूं, अभी ये काम है, अभी ये काम है, ये काम है, ये काम है, हैं? आज पापा की बारी आई तो तुझे काम आ गया, और कल लेने की बारी आई थी तब। 1300 साल से दे रहा है। आज 1300 साल बाद भगवान को जरूरत पड़ी तो तुम बहाने बना रहे हो कि अभी मकान बनाना है, बहाने बना रहे हो अभी बेटा बिटिया की शादी करना है, बहाना बना रहे हो हम अभी बेटे को पढ़ा रहे हैं, बहाना बना रहे हो, 17 बहाने बना रहे हो, मीटिंग करके बहाना बना रहे हो, अभी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना महानुभाव, जब प्रभु को अपनी जरूरत पड़े उस समय तुमने कोई बहाना बनाया तो तुम्हारी दशा ऐसी हो जाएगी कि कल तुम बहाने बनाने लायक ही नहीं रहोगे। ये पोजीशन आ जाएगी कि तुम कहोगे अब मैं खाऊं क्या, फिर गिड़गिड़ाओगे इनके पास, फिर सुनने वाला नहीं है, फिर कहेगा मैंने तुझे अमीर बना के देख लिया, अब तू गरीबी ठीक है, वो गरीबी ठीक है, कम से कम माला तो फेरता रहता है, कम से कम मंदिर में आता तो रहता है। अमीर बनाए तो मंदिर छूटे, गरीब बनाए तो मंदिर भरे। अमीर बनाऊं तो धर्म छूट जाएगा, मंदिरों में ताले लग जाएंगे, और गरीब बनाऊं तो मंदिर हाउसफुल चलेंगे। बोलो मैं क्या करूं, मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं, इनकी कंपनी का मैं एजेंट हूं, बोलो इनकी कंपनी में ताला लगवाऊं या हाउसफुल चलाऊं? तो वो तो जब भी चलेगी जब तुम्हें दुखी रखूंगा। वो तो कब चलेगी? तुम दुखी रहोगे तो ये कंपनी चलेगी, मेरी सेल्समैन गिरी कायम रहेगी। बोला कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खतरे में डालेगा? तो मेरी इतनी अच्छी कंपनी मिली, इससे अच्छी कंपनी दुनिया में, मैं इस कंपनी को दिवालिया बनाऊंगा और वो भी सुधा सका। अरे राम राम राम, मैं तो कमाई करके देता हूं, मैं घाटा तो लगने दूंगा ही नहीं। उसका तरीका एक ही है कि तुम्हें दुखी रखो, तुम्हें परेशान रखो, ये मंदिर चलते रहेंगे, हाउसफुल चलते रहेंगे, और अपना ये नीति अच्छी नहीं है, ये नीति, लेकिन करें क्या, मजबूर है। तुम लोगों ने मजबूर कर दिया हमें, तुम लोगों ने मजबूर कर रहे हो भगवान को, तुम लोग मजबूर कर रहे हो धर्म को,
तुम लोग मजबूर कर रहे हो कर्म को। करे क्या वो? बाप तो सही ढंग से मंदिर नहीं जाता तो थप्पड़ मार के भेजता है कि नहीं? करे क्या वो? उपाय नहीं दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बाप है तो उसे कितना भी कठोर कार्य उठाना पड़े वो उठाएगा तुम्हें सुधारने के लिए। मजिस्ट्रेट के कहने पर तुम कबूल नहीं करते हो, अपराधी होता। मजिस्ट्रेट कहो क्यों भाई तुमने, नहीं मैंने नहीं किया, तो कबूल ही नहीं कर रहा। पुलिस कहती साहब मुझे दे दो इसको। ये तो मान ही नहीं रहा, तो पुलिस कहती साहब 2-4 दिन के रिमांडर पे दे दो। तो तुम क्या करोगे? मान ही नहीं, आप दो तो सही। और रिमांडर पे जाने के बाद फिर आता है, क्यों था हो करो। क्या बात है रे महानुभाव। अपन कबूल भी करेंगे तो कर्म की मार के कारण नहीं, अपना मजिस्ट्रेट तो भगवान है, अपन धर्म के कारण वो तो हमारा बाप है। गलती हो जाएगी तो अपन तो जाके वो पकड़ ही नहीं पाए, उसके पहले ही पहुंच जाएंगे। भगवान गलती हो गई तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तुरंत पहुंचे। वो अपनाएगा जरूर, दुख तुम्हें देकर अपना बुलाएगा जरूर। यदि सच्चा भगवान है तो वो अपने भक्त को दरवाजे बुला के रहेगा। अब कैसे आएगा वो? कैसे आएगा? तुम्हें पहला तो वही कहेगा तुम हंसते हुए आओ, तुम खुश होके आओ। जैसे जैसे तुम्हारा धन वैभव बढ़े, जैसे जैसे तुम्हारी समृद्धि बढ़े, जैसे जैसे तुम्हारा अच्छा दिन आए, उस दिन दौड़े दौड़े भगवान के पास आ जाओ बेटा, आ जाओ। इसलिए मैंने कल परसों कहा था ना, अच्छा दिन कहाँ? गार्डन में नहीं, होटलों में नहीं, अच्छा दिन इनके पास, अच्छा दिन गुरु के पास, अच्छा दिन तीर्थ के पास, अच्छा दिन। जैसे मैंने कहा था, जन्म का, शादी की सालगिरह का, पिता की, यहीं दिया था उपदेश के, और कहीं दिया था? अशोक ने दिया। ये खुशी के दिन है तुम्हारे। खुशी के दिन जितने जितनी तुम्हारी खुशी बढ़े, जब जब तुम्हारी खुशी बढ़े, तुम उतने उतने धर्म के पास निकट जाओ। जन्म जन्म तक कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा। ये कहेगा जितना इसको सुखी करो उतना ये धर्मात्मा बनता है। और धर्मात्मा बनाना तो इसको और सुखी करो, और धर्मात्मा बनाना तो इसको चक्रवर्ती बनाओ। क्योंकि जितना जितना सुखी होता जाएगा उतना उतना धर्मात्मा होता जाएगा। हमें तो धर्मात्मा बनाना है बस। भगवान की, हमारी कर्म की, सृष्टि की एक ही व्यवस्था है, धर्मात्मा बनाना है। तुम सुखी बनते जाओ। चक्रवर्ती क्यों हुआ? इतना चक्रवर्ती बनने के बाद भी उषा सूर्य कभी सोता हुआ नहीं देख पाया। चक्रवर्ती होकर के भी कितना बड़ा व्यापार था उसका। 6 खंड का राज्य था, कितने रिश्तेदार थे, 96,000 रानियां थी, बाल बच्चे थे। उसके बावजूद भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा को नहीं भूलता था। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है, इतना व्यस्त होकर के भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान में बैठकर आत्मा और परमात्मा का ध्यान निकलता था। इतना व्यस्त होकर के सूर्य की किरण निकलते ही हाथ में अभिषेक का लोटा होता था। सुबह चक्रवर्ती देवता आते थे देखने, देवता आते थे। चक्रवर्ती मंदिर जा रहा है, चक्रवर्ती धोती दुपट्टा में, चक्रवर्ती अभिषेक कर रहा है, देवता आते हैं उस मंदिरों में। जिस मंदिर में चक्रवर्ती अभिषेक करता है, देवता भी देखने आते हैं। बोले हमने तो सुना है जैसे ही व्यक्ति पास धन दौलत बढ़ता है, व्यक्ति पाप की तरफ बढ़ता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन दौलत बढ़ने के बाद धर्म की तरफ बढ़ रहा है?
धर्म की तरफ बढ़ रहा है। उधर कोई गरीब जा रहा है लोटा लेकर, उधर देखो एक गरीब, उसको देखते भी नहीं, जा रहा होगा, आफत का मारा है। चक्रवर्ती जा रहा है, जिसको क्या कमी है, क्या कमी है, वो जा रहा है। जाओ महानुभाव, तुम सुख के दिनों में धर्म करोगे, तुम कभी दुखी नहीं होगे, और दुख के दिनों में धर्म करोगे तो वो तो तुम्हारी मजबूरी है, वो तो करना ही है। इसलिए साडोरा वालों, आज भगवान को तुम्हारी जरूरत है, और जिसने बहाना बनाया, जिसके मन में ये भाव आया, समझ लो फिर पारसनाथ कहेगा कि इसको ऐसे ठिकाने नहीं आएगा। मेरा भाव है कि हमारे भक्त पुलिस की रिमांडर पर ना जावे, हमारा भक्त कभी कर्म की मार ना पड़े, क्योंकि अपन को धर्म मिल चुका है, अपन धर्म कर लिया है, अपन धर्म को पहचान गए हैं, अपन को गुरु मिल गया है। क्या मिल गया? अपन को शास्त्र मिल गए हैं। क्या मिला? अपन को भगवान मिल गए हैं। क्या मिला? अपन को उच्च कुल मिल गया है। क्या मिला? अपन को उच्च जाति मिल गई है। अपन को सब कुछ मिला, दिमाग भी मिला, आंखें भी मिली, कान भी, सब कुछ तो मिल गया है। इतना सब कुछ मिलने के बाद अपन कर्म की रिमांड पे नहीं जाएंगे, अपन तो ऐसे करेंगे कभी अदालत में जाना ही नहीं पड़ेगा। अपन बोल बस हर व्यक्ति को साड़ोरा के एक ही बात सोचना है, हे प्रभु 1300 साल से तूने दिया ही दिया है। हमारे आचार्य महाराज ने कहा था ना, अब बड़े बाबा के दरबार में बटेगा, एक भजन है कोई है, बटेगा ऐसा कुछ, हाँ कुंडल, अब बड़े बाबा के दरबार में बटेगा। इसलिए अब भगवान को कहना, भगवान अब तुझे नहीं देना है, तूने दे लिया, तेरा चमत्कार देख लिया, अब थोड़ा भक्तों का चमत्कार देखो, तुमने क्या किया और मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। और अंत में वो वरदान तुम्हें दिलाना है जो भगवान भी कहें, इनके लिए मैंने 1300 साल में इतना नहीं किया जो इन लोगों ने 5 साल में ही करके दिखा दिया। गुरु कह सके कि शिष्य को मैंने जो नहीं किया वो शिष्य ने मेरे लिए कर दिया। मैं क्या करता, मैं क्या कर सकता हूं जो मेरे लिए किया है। और ये जो वरदान मिलते हैं, उन्हीं सब वरदानों के लिए ये सारे उपक्रम हैं। आज भगवान का महामस्तकाभिषेक है। सब साड़ोरा के हर व्यक्ति को भगवान से यही शपथ लेना है अभिषेक करते हुए कि भगवान अब मेरी बारी है। जब जब मुझे जरूरत पड़ी तू मेरे साथ रहा। आज तेरे मंदिर की जरूरत है, मैं सारा खजाना लौटा दूंगा। पाप कार्यों के लिए कितने कर्जे ले लेते हो, संसार के लिए, कभी भगवान के लिए भी कर्जा लेना पड़े तो कर्जा लेके करूंगा, लेकिन करूंगा। आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। कर्जा लेना पड़े तो करूंगा, परेशानी उठाना पड़ेगी तो उठाऊंगा, मकान नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बेटी बिटिया कुंवारी रहेगी तो रहेगा, लेकिन करूंगा। ऐसा भी एक घटना घटी थी एक स्थान पर, समय हो गया है। उसने दहेज के लिए जोड़ के 2 घटनाएं घटी थी। एक मकान की, बड़ी मुश्किल से उसके मकान के लिए उसने पैसा जोड़े थे, और जोड़ के वो मकान लेने वाला था और मैं पहुंच गया।
और तीर्थ बनना था। 24 की घोषणा हुई, प्रवचन हुए। उसने सुनो, आवाज नहीं, आप लोग तो कर रहे थे। उन्होंने सूचना दी और उसने एक मंदिर बोल दिया। लोगों ने कहा महाराज जी इसका मंदिर मत बुलवाओ, जिंदगी भर किराए से रहा, बाप दादे किराए से रहे, मुश्किल से इसके पास पैसा है एक छोटी सी झोपड़ी के लिए, कुछ भी नहीं, बहुत गरीब था, जैसे तैसे 50 साल की जिंदगी में वो पैसा जोड़ पाया, एक एक रुपया जोड़ा। मुझे भी दया आ गई, मैंने कहा तू मंदिर नहीं बनाएगा। मैं कह रहा हूं मंदिर नहीं बनाएगा। क्या फूट फूट करके रोया, क्या रोया फूट फूट के। जरूर महाराज मैंने कोई पाप किया है, आप मना कर रहे हैं, जरूर मेरे पैसे में खोट है, मेरा पैसा खोटा है तब आप मना कर रहे हो। पूरा परिवार रो पड़ा। मैंने कही नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, मंदिर अमीर लोग बहुत हैं, अभी बहुत अमीर है, 24 बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, तेरे एक मंदिर से क्या पड़ा। बोले दुनिया बनाए उसकी बात नहीं, मैं तो नहीं बना पाऊंगा ना। रोया। अंत में मैंने कह दिया नहीं भैया तेरी मर्जी पर, मैं नहीं बोलता। क्या कमाल हुआ उसका, साल भर ही नहीं हुआ उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन साल भर ही हुआ नहीं, वहां से एक हाईवे का रोड निकला। हाँ वो लाखों की कीमत भी नहीं थी उसकी, और अब वो करोड़ों की कीमत का हो गया, और मकान भी बना लिया, पट्टा ने मंदिर भी बना लिया, और आप आके कहते महाराज और कहीं बनाना है क्या। समर्पण देखो। एक बिटिया की बात, उसके पिताजी ने बस, माँ बाप ने ये सुना, क्या करें, अपने पास इतनी संपत्ति है, चाहे बिटिया के हाथ पीले कर लो चाहे मंदिर बना लो। लेकिन मैं भी यही कहूंगा पहले बिटिया के हाथ पीले करना चाहिए, मंदिर बाद में। मेरे से पूछो तो मैं यही कहूंगा नहीं, पहले घर की आवश्यकताएं पूरी करो, मंदिर नहीं। आप भी कहो, सब कहेंगे, लेकिन ये बात बिटिया ने सुन ली। वो मम्मी पापा के पास पहुंची, मम्मी पापा मैं इतनी दुर्भाग्य हूं कि मेरे कारण मेरे मम्मी पापा मंदिर बनाना चाह रहे हैं और मेरे विवाह के कारण नहीं बना पाएंगे। मैं भी ब्राह्मणी सुंदरी की बहन हूं, मेरे कारण से पिताजी को झुकना पड़ेगा नहीं। ब्राह्मणी सुंदरी की आदि नादि मेरे कारण से, मेरे दहेज के कारण, मेरी शादी के कारण मम्मी पापा आप मंदिर नहीं बना पाएंगे। नहीं बेटा ये तो नियम है, क्या करें। बोले मत बनाओ, मैं नियम लेती हूं कि यदि आप मंदिर नहीं बनाओगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो बेटा कैसे होगा, फिर मैं कैसे तेरी शादी करूंगा, कैसे नहीं, तो सारा पैसा मंदिर में दे दूंगा, पर मेरे पास है क्या, बोल तेरे को मालूम है मेरी संपत्ति क्या है। बोले मैं उसी से नियम लेती हूं, मैं उसी से शादी करूंगी जो एक नरियल पर शादी करेगा। मत बनाओ आप। मैंने नियम ले लिया। वो दौड़ के मेरे पास आ गई, महाराज जी मेरे नियम लेना है। उनकी बात क्या है, पता की तो बात ऐसी है। मैंने बेटी को समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, ये संसार है, भावावेश में मत आओ। कुंवारी बैठे रहोगे तो महाराज जी कुंवारी बैठने में कौन सी मरती हैं, आचार्य जी के संग में तो सब कुंवारी बैठी हैं, कौन सी मरते हैं कुंवारे। शादी करना नहीं करेंगे तो कौन से मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे। नहीं बेटे, पर मैंने भी समझाया, मैं उसके पक्ष में, मैंने ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं होता है। उसने कहा महाराज जी नहीं दो नियम, मैं तो भगवान के सामने ले लूंगी। मम्मी पापा मंदिर बनाएंगे, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी जो एक नरियल पर शादी करेगा। बात हो गई। मुश्किल से 6 महीने गुजरे होंगे।
ऐसा अमीर आदमी आया, उसने सुन लिया माइक से, खबर पहुंच गई, तो बोले मैं ऐसी बेटी को खोज रहा हूं, करोड़पति अरबपति था, और उसको कहा मुझे नारियल भी नहीं चाहिए, वो भी चांदी का नारियल लेके आया। बोले मैं यहां से नारियल भी नहीं लूंगा, बल्कि ऐसी बहू को कि माता पिता को मैं चांदी का नारियल भेंट करके ले जाऊंगा। आज वो ऐसे अमीर घर में सुख भोग रही है। ऐसे लोग भी, बोलो ना, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। ऐसे परिणाम करने वाले आज भी पंचम काल में लोग हैं, और आज भी धर्म के चमत्कार देखने में आते हैं। अपनी सच्ची श्रद्धा हो, दुविधा नहीं तो कोई लोग में आके कहे महाराज जी हम दाव पर लगा दें, हाँ तो गए बेटा। होता ना वो कुछ ऐसे, वो पेंसिल लेते ना, पेंसिल वो रस्सी में फंसाते हैं, रस्सी में फंस जाए तो एक के दो, तो दूसरे को देखकर मैं भी फंसा, वो एक और चला जाता है। लोभ में नहीं, सच्चे हृदय से, सच्चे लगन से कार्य करना है। चलें, अपन अभिषेक की बात है, समय हो गया। महावीर भगवान की हेलो बोलिए, आप लोग सब लोग बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। बोलिए विश्व वंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की जयकारा तो जोर से कि लगे कि आज का प्रवचन हमने सुना है। बोलिए मूल नायक महाशिकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, जगत गुरु निर्यापक समन हम सबके भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। निश्चित रूप से बंधुओं, आज का प्रवचन पूज्य गुरुदेव का अगर हमने सुना हो और अगर हम उसको आत्मसात कर लें तो हमारा जो नया मंदिर बनने जा रहा है वो 10 साल नहीं मात्र 1 साल के बनकर तैयार हो सकता है, अगर आज का प्रवचन हमने सुन लिया हो। निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव ने आज हमको बताया कि आज हमने 13 साल से भगवान से मात्र लिया है, आज अवसर है देने का। चलिए उस सौभाग्यशाली महापात्र का चयन करेंगे जो आज देवाधिदेव आज इस नवीन मंदिर में जगत पूज्य के पावन श्री चरणों के सानिध्य में कौन वो सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज भगवान के मस्तक पर करेगा आज का प्रथम महाअभिषेक। साथ ही साथ उसी व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होगा, भगवान की शांति हरेगा। अच्छा शुभ कार्य हुआ है। मानस्तंभ जहां बनना था उस स्थान एक महानुभाव का था। तरुण जी गुना के विशेष प्रयास से, सरपंच के प्रयास से कल रात में वह मकान भी आ गया, उसका भी शिलान्यास भी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।